एक बार की बात है, एक गांव में एक चोर रहता था। वो रात होने पर लोगों के घरों में घुस जाता और जो भी कीमती चीजें उसे मिलती वो उसे अपने साथ उठाकर ले जाता था। फिर एक दिन, अरे मर गया रे, अरे भाई मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दें? तूने हमें बहुत परेशान किया है, अब तो तू सीधा हवालात ही जाएगा। गांव वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर सब गांव वाले उसे उठाकर गांव में बने पुलिस स्टेशन की ओर चल देते हैं। अरे मर गया रे, अरे कमख्तो मुझे छोड़ दो, मुझे दरोगा साहब के हवाले मत करो, अरे मर गया रे। उसे दरोगा साहब को सौंप कर चले जाते हैं। क्यों कल्लू चोर, आखिरकार तू पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। चल तुझे हवालात की सैर करवाता हूँ। फिर दरोगा उसे पकड़कर हवालात के अंदर बंद कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो जेल का कमरा श्रापित होता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो कोई और कैदी भी नहीं है। हाय, मैं अकेला इस भूतिया कमरे में कैसे रहूँगा। अरे दरोगा साहब, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, कृपा करके किसी और कैदी को भी मेरे साथ यहाँ भेज दो ना। अरे दरोगा साहब, कहाँ है आप? सुनिए ना दरोगा साहब। कल्लू बहुत देर तक दरोगा को पुकारता है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। फिर कल्लू एक कोने में जाकर बैठ जाता है और कुछ देर के बाद उसे नींद आ जाती है और फिर आधी रात होते ही उसे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे मर गया रे। अरे भाई कौन है जो ये डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है भाई? हाय रे मम्मी बचा लो, ये मैं कहाँ फंस गया। फिर कल्लू की नजर ऊपर दीवार की तरफ जाती है जहाँ एक चुड़ैल दीवार के साथ चिपकी होती है। कल्लू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरे मम्मी मर गया रे, ये कौन है भाई? आई रे, ये जरूर कोई सपना है। नहीं, ये सच नहीं है। फिर वो बहुत डरते डरते आंखें खोल के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कोई नहीं है। मैं यूं ही डर रहा था। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे मर गया रे, ये कैसी आवाज थी? तभी वो चुड़ैल फिर से उसे दीवार पर चिपकी हुई दिखाई देने लगती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मम्मी मर गया रे, यहाँ तो सच में एक चुड़ैल है। अरे दरोगा साहब, आप कहाँ हो? अरे दरोगा साहब बचाओ, यहाँ तो एक चुड़ैल है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे दरोगा साहब, अरे कमबख्त दरोगा साहब कहाँ मर गया मुझे यहाँ बंद करके? अरे मर गया रे। चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ। ये नास मिटा दरोगा मुझे यहाँ बंद करके चला गया। मैं यहाँ आकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अब तू मेरा शिकार है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मैं कब से किसी का इंतजार कर रही थी। फिर इतना बोलकर वो चुड़ैल कल्लू चोर के अंदर घुस जाती है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। है दरोगा, कहाँ है? जल्दी इस हवालात का ताला खोल दे। है दरोगा, कहाँ है कमबख्त? सुनाई नहीं दिया क्या? अरे इस चोर की इतनी हिम्मत, मुझे इतनी बदतमीजी से पुकारता है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। क्यों रे, तुझे ज्यादा गर्मी चढ़ी है क्या? बोल, अभी के अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चुपचाप जाकर वहाँ कोने में बैठ जा। अच्छा, अब तू मेरी हड्डी पसली एक करेगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर कल्लू जेल की सलाखों को तोड़ने लगता है और देखते ही देखते सलाखों के बीच में से निकल जाता है। ये सब देखकर दरोगा की आंखें
फटी की फटी रह जाती हैं। अरे इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इसने तो सलाखों को ही मोड़ दिया। फिर कल्लू दरोगा को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। अरे मर गया रे! अरे अरे कमबख्त चोर, मुझे छोड़! फिर कल्लू उसे उठाकर दूर फेंक देता है और थाने से बाहर निकल आता है और गांव की तरफ निकल जाता है। वहाँ एक व्यक्ति अपनी साइकिल से गुजर रहा होता है। वो उसके आगे खड़ा हो जाता है। क्यों रे, कोई नशा वशा कर रखा है क्या? मेरे रास्ते में क्यों खड़ा हो गया है? तभी कल्लू उसे भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। अरे गया रे, छोड़ मुझे, छोड़! अरे नास मीटे, ये क्या कर रहा है? छोड़! अरे मेरा दम घुट जाएगा, ये क्या कर रहा है? अरे छोड़ दे, छोड़ दे! फिर कल्लू उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अरे मर गया रे, हाय रे! अरे कमबख्त, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाय, इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, हाय रे! फिर कल्लू उसकी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दरोगा लंगड़ाता हुआ उसका पीछा करता करता वहाँ पहुँचता है। अरे भाई, तुमने किसी आदमी को देखा क्या? वो जेल तोड़कर भाग गया है। दरोगा साहब, वो कमबख्त तो मेरी साइकिल चुरा कर भाग गया है। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर इस चोर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इसने सलाखों को इतनी आसानी से मोड़ दिया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं वो हवालात की चुड़ैल ने तो इसके शरीर पर अपना कब्जा तो नहीं कर लिया? नहीं, वो सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, वो सच नहीं हो सकती। फिर दरोगा उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कल्लू सीधा गांव पहुंच जाता है और ललन के घर का दरवाजा पीटने लगता है। ए ललन, खोल दरवाजा, देख तेरी मौत बाहर खड़ी है, आज तू नहीं बचेगा। अरे ये कौन है जो इतनी रात गई दरवाजा पीट रहा है? ए ललन, खोल दरवाजा, खोल ललन, दरवाजा खोल। देख मैं लौट आई हूँ तुझे तेरे किए की सजा देने। खोल दरवाजा, खोल। अरे मर गए रे, ये तो सुनीता की आवाज है। इसे तो मैंने पहाड़ी से धक्का दे दिया था, ये वापस कैसे आ गई? ये तो मर गई थी। ए ललन, खोल दरवाजा, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, खोल। फिर ललन खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे ये तो कोई आदमी है। एक पल के लिए मुझे लगा कि सुनीता का भूत वापस आ गया है। अरे भाई रुक जाओ, सब्र रखो, आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ोगे क्या? फिर ललन दरवाजा खोलने जाता है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कल्लू उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेता है। अरे मर गया रे! अरे दास बेटे, ये क्या कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ मुझे, छोड़! अरे माई रे, ये तो सुनीता की आवाज है। अरे मर गया रे, ये वापस कैसे आ गई? कल्लू, उसे छोड़ दे, नहीं तो मजबूरी में मुझे गोली चलानी पड़ेगी। दरोगा, मैं कोई कल्लू नहीं हूँ, मैं सुनीता हूँ, सुनीता, जिसे इस आदमी ने धोखे से मार दिया था। मुझे लगा था तुम कानून के रखवाले हो, इसे सजा दोगे, इसीलिए मैं कब से हवालात में इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने इसे सजा नहीं दी। अब मैं खुद इसे सजा दूंगी। देखो सुनीता, कानून पर विश्वास रखो, मैं खुद इसे सजा दिलवाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो, सिर्फ एक आखिरी बार कानून पर विश्वास करके देख लो। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, नहीं तो मैं खुद इसे सजा दूंगी। फिर वो चुड़ैल कल्लू का शरीर छोड़ देती है और दरोगा ललन को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। अरे नास मिटे, तूने उस बेचारी लड़की को जान से क्यों मार दिया? अरे चल निकल यहाँ से, अपने काम से मतलब रख, नहीं तो मैं तेरा भी वही हश्र कर दूंगा जो सुनीता का किया था। फिर वो दोनों सोने लगते हैं, तभी वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे मर गए रे,
ये फिर कहाँ से आ गई? अरे दरोगा साहब कहाँ हो? मेरी मदद करो। अरे चुड़ैल जी, आप वापस आ गई। मुझे छोड़ो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपका खून तो इस कमबख्त लल्लन ने किया था। आप इसकी जान ले लो और मुझे छोड़ दो। मैं तो यहाँ छोटी मोटी चोरी की सजा काट रहा हूँ। हाय रे! अरे दरोगा साहब, आप कहाँ हो? जल्दी आओ। वो देखो, सुनीता भाभी लौट आई है। जल्दी आइए। फिर दरोगा भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और उस चुड़ैल को वहाँ देखकर चौंक जाता है और उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे चुड़ैल जी, मैं जानता हूँ इस लल्लन ने धोखे से आपका खून किया था, इसीलिए आपकी आत्मा भटक रही है। आप कानून पर विश्वास रखिए, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं इसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। ए दरोगा, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर इसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे दरोगा साहब, मुझे इस नाच मीठे खूनी के साथ नहीं रहना। वह चुड़ैल इसके खून की प्यासी है। आप मुझे किसी और कमरे में बंद कर दीजिए। मुझे इसके साथ यहाँ नहीं रहना। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल इसे सजा जरूर मिलेगी। फिर अगला दिन होने पर दरोगा लल्लन को जंजीरों से बांधकर गांव में बने न्यायालय ले जाता है और कुछ देर बहस होने पर आखिरकार सबूतों के अभाव में उसे एक दिन के अंदर अंदर जेल से रिहा करने का आदेश मिलता है। अरे बच गया रे, मैं तो बच गया। ए दरोगा, अब जल्द से जल्द मुझे जेल से रिहा कर दे। फिर दरोगा निराश मन से उसे वापस जेल ले जाता है, जहाँ कल्लू बेसब्री से उसकी सजा की खबर सुनने का इंतजार कर रहा होता है। क्यों रे, हो गई तुझे सजा? तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए थी। अरे मैं तो बच गया रे, बस एक दिन और, फिर मैं यहाँ से आजाद पंछी बनकर उड़ जाऊंगा। कल्लू, इसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, हमें इसे कल रिहा करना ही पड़ेगा। दरोगा साहब, आप भूल गए क्या? वो चुड़ैल ने क्या कहा था? अब वो वापस जरूर आएगी और मैं इसके साथ यहाँ नहीं रह सकता। फिर दरोगा निराश मन से कल्लू की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मजा ही आ गया। अरे नाच मिटे, ये तेरी खुशी बस कुछ ही पलों की है। बस रात होने दे, फिर देख वो चुड़ैल तेरा क्या हाल करती है। कोई चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं किसी से नहीं डरता। फिर रात होने पर कल्लू और लल्लन सो रहे होते हैं, तभी वो चुड़ैल लौट आती है। उसकी डरावनी डरावनी आवाज सुनकर कल्लू की नींद खुल जाती है। अरे नाच मिटे, जल्दी उठ, देख तेरी मौत सामने ही खड़ी है, जल्दी उठ। अरे मर गए रे, ये कहाँ से आ गई? हाय रे, अब कहाँ जाऊं? लल्लन, तू अभी तक जिंदा कैसे है? तुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। तुझे अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? चुड़ैल जी, एक बहुत बुरी खबर है। इस लल्लन को सबूतों के अभाव के कारण सजा नहीं हो पाई। अब ये कल जेल से छूट जाएगा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं लल्लन, लल्लन, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं खुद तुझे सजा दूंगी। वही रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर चुड़ैल लल्लन पर हमला कर देती है, लेकिन आत्मा होने की वजह से वो चुड़ैल लल्लन को छू नहीं पाती। वो उस पर बार बार हमला करती है, लेकिन लल्लन का बाल भी बांका नहीं होता। अरे बच गया रे, ये चुड़ैल तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ए चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुझसे नहीं डरता।
ये नहीं हो सकता, मैं इसे छू क्यों नहीं पा रही, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इतना शोर शराबा सुनकर वो दरोगा भी वहाँ पहुँच जाता है। वो भी उस चुड़ैल को वहाँ देखकर चौंक जाता है और हवालात का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे सजा नहीं दिलवा पाया। ए दरोगा, तू क्या अब मुझे कोई सजा नहीं दे सकता? ये चुड़ैल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मौके का फायदा उठाकर वो जेल से भाग जाता है। अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मैं आजाद हूँ। फिर दरोगा और कल्लू भी उसका पीछा करने लगते हैं। ए लल्लन, रुक जा, तू ये सही नहीं कर रहा है, रुक जा। फिर लल्लन भागता भागता उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने सुनीता को पहाड़ी से नीचे धक्का देकर मार डाला था। उसका पीछा करते करते कल्लू और दरोगा भी वहां पहुंच जाते हैं। ए लल्लन, रुक जा, आगे खाई है, अब तू भागकर कहीं नहीं जा सकता, बेवकूफी मत कर। तभी वो चुड़ैल भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। ए लल्लन, याद कर, ये वही जगह है जहां से तूने मुझे धक्का देकर जान से मार दिया था। हाँ, मुझे याद है, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया, इसलिए मैं अब आजाद हूँ। अब तुम में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो लल्लन पर हमला कर देती है, लेकिन चाहकर भी वो लल्लन का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही? अब कोई फायदा नहीं है चुड़ैल, तू एक आत्मा है, इसलिए तू मुझे चाह कर भी छू नहीं सकती। चुड़ैल जी, आप इसे छू नहीं पाओगे। आप एक काम करो, आप मेरे शरीर पर अपना कब्जा कर लो, फिर आप इस पापी को मजा चखा पाओगे। लेकिन इस आदमी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, सोच लो। कोई बात नहीं चुड़ैल, इस जैसे पापी को सजा दिलवाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। फिर वो चुड़ैल कल्लू के अंदर घुस जाती है। अब तेरा क्या होगा रे लल्लन? ए कल्लू, खबरदार, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश भी की तो। अरे मर गया रे, छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ छोड़। देख लल्लन, पहाड़ी से नीचे देख, ये वही जगह है जहाँ से तूने मुझे धक्का मारा था। अब तेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जा। फिर कल्लू उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अरे मर गया रे। फिर लल्लन के मरते ही वो चुड़ैल कल्लू के शरीर से बाहर आ जाती है। चुड़ैल जी, अब आपका बदला पूरा हो गया है, अब आप भी शांति से इस लोक को छोड़कर जा सकती हो। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चलो दरोगा साहब, वापस जेल चलते हैं, आप मुझे वापस ले जाकर बंद कर दीजिए। नहीं कल्लू, तुमने आज जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। तुमने किसी और के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। अब से तुम आजाद हो। तुम भी अब ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जिंदगी बिता सकते हो। फिर वो दोनों खुशी खुशी